हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, उसी देवभूमि में बर्बर बलात्कार और कत्ल की शिकार हुई एक गरीब परिवार की लड़की आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। मेरा नाम मनु है। मैं गुड़िया की बड़ी सिस्टर बात कर रही हूँ। मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ और साथ ही केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि जो गुड़िया को गुजरे हुए आज 4 साल हो चुके हैं, तो अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है। तो हम लोग यही अपील करना चाहते हैं कि जो सीबीआई ने जांच की है, उन्होंने पूरी तरह से सही जांच नहीं की है और ना ही पूरी जांच कर पाए हैं। वो लोगों ने अधूरी जांच की है, जिसमें कि उन्होंने जब शुरू में आए थे वो लोग, तो उन्होंने कहा था कि इसमें 1 से अधिक लोग हैं, पर अब वो कह रहे हैं कि ये एक नीलू का ही काम है, जबकि जो हालत जो कंडीशन उसकी थी उसमें हमें एक आदमी से ज़्यादा लोग लगते हैं। तो जब अभी जो सीबीआई की गांधीनगर से जो उनकी लैब से रिपोर्ट आई है, उसमें भी मतलब 1 से अधिक लोगों की पुष्टि की। हिमाचल की जो फोरेंसिक लैब है उसमें भी यही पुष्टि की कि 6 लोग इसमें शामिल है, पर जो पहले सीबीआई भी यही बताती गई कि इसमें 1 से अधिक लोग हैं। और अब जब मतलब 4 साल बीत चुके हैं, तो सीबीआई कह रही है कि इसमें एक नीलू का ही काम है। मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि जो गुड़िया की जांच है वो दोबारा से की जाए, ताकि गुड़िया को इंसाफ मिल पाए। और भी बहुत सी बातें हैं, उसके जो बालों की पिनें थी और उसके जो सॉक्स थे वो भी हमें नहीं मिल पाए हैं, जिससे कि पता लगाया जा सकता था कि उसके कातिल तक जा सकते थे, जहाँ पहुंच सकते थे उसके कातिलों तक। तो मतलब इसमें बहुत से ऐसे क्लू है जो कि छूट चुके हैं, जिसकी वजह से ये केस पूरी तरह से कवर नहीं कर पाई है सीबीआई। तो इससे हम इनकी जांच से संतुष्ट नहीं है और हमारी अपील है केंद्र सरकार से कि वो हमारी इस केस में मदद करे। और साथ ही मैं मीडिया से भी, दिल्ली की मीडिया से भी अपील करती हूँ कि वो भी इस न्यूज़ को नेशनल न्यूज़ बनाए, ताकि जैसे इंसाफ निर्भया को मिला है और जैसे उसके कातिलों को फांसी की सजा दी गई, वैसे ही गुड़िया को भी न्याय मिले, ताकि जो भी मुजरिम है वो सामने आ सके। कोटखाई शिमला में 4 जुलाई 2017 को स्कूल से घर वापस जाते वक्त गुड़िया, जो कि विक्टिम का काल्पनिक नाम है, गायब हो गई और काफ़ी तलाश करने के बाद भी नहीं मिली। 6 जुलाई को गुड़िया की अस्त व्यस्त लाश स्कूल से 1.5 किलोमीटर दूर मुख्य सड़क से महज 100 मीटर नीचे जंगल में बरामद हुई। लाश की स्थिति ही बर्बरता से हुए बलात्कार की पुष्टि कर रही थी। लोकल डीएसपी की अध्यक्षता में इंक्वायरी शुरू हुई, लेकिन लोगों के विरोध में 8 तारीख को प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया। 12 जुलाई 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश वीरभद्र सिंह के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लगभग 5 से 6 स्थानीय युवकों की फोटो वायरल की गई और बताया गया कि यही उक्त बलात्कार और कत्ल के गुनहगार हैं। लेकिन अगले दिन 13 जुलाई 2017 के दिन जो पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसने पूरे प्रदेश में उग्र प्रदर्शन और आंदोलन खड़े कर दिए, क्योंकि पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी ने एसआईटी की तारीफ के पुल बांधने के बाद कुछ नेपालियों और प्रवासी मजदूरों को बतौर गुनहगार पेश कर दिया। पहले मुख्यमंत्री के पेज पर स्थानीय युवा और अगले ही दिन सारी कहानी में उलटफेर को जनता बर्दाश्त नहीं कर पाई और 14 तारीख को लोगों ने व्यापक विरोध किया। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री उस वक्त भी बलात्कार को छोटी मोटी घटना कहने से नहीं चूके। 8-9 स्टेटस रिपोर्ट में भी गुनहगार सामने नहीं आया, तो सीबीआई डायरेक्टर को हाई कोर्ट में तलब किया गया। जैसे ही 12 बजे हाई कोर्ट ने यह फरमान जारी किया, उसके तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर ही सीबीआई के द्वारा एक अर्जी पेश की गई, जिसमें कहा गया कि हमें कुछ साइंटिफिक एविडेंस मिले हैं और हम गुनहगारों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और इसके तुरंत बाद की पेशी में एक चरानी को पकड़कर पेश किया गया।
व उसके द्वारा गुनाह कबूल होने की बात भी कही गई। तब से लेकर अब तक यह केस चक्कर स्थित सेशन कोर्ट सीबीआई में लगा हुआ है, जिसमें अभी तक कई ऑगमेंट हो चुके हैं और इसकी अगली सुनवाई 10 तारीख को होना सुनिश्चित हुआ है। सीबीआई की इस इंक्वायरी पर गुड़िया के परिजन और लोग पूरी तरह असंतुष्ट हैं और वो चाहते हैं कि कैसे भी पुनः जांच हो और केस को केंद्र में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। उसमें परिजन मदद चाहते हैं कि केंद्र की मीडिया उनकी बात जनता के सामने, लोगों के सामने पेश करे। इस केस के कई अहम सवाल हैं जो कि आज भी अनसुलझे हैं, जैसे मुख्यमंत्री के एफबी पेज पर वायरल फोटो वाले लड़के कौन थे और उन्होंने आज तक मानहानि का केस क्यों नहीं किया। सूरज नेपाली की हत्या लॉकअप में क्यों की गई। सूरज के अदालत पहुंचने पर किस बात के खुलने का डर था। सूरज नेपाली की पत्नी के बयान को अदालत में क्यों नहीं लिया गया, जिसने कहा था कि उसका पति गिरफ्तारी के वक्त बहुत जल्द अमीर होने की बात लगातार कह रहा था। सीबीआई ने सूरज हत्याकांड और गुड़िया हत्याकांड को अलग अलग केस के तौर पर क्यों पेश किया। जिस चरानी को गिरफ्तार किया गया वह इतने प्रदर्शन और इतने ज्यादा खतरे के बावजूद हिमाचल से क्यों नहीं भागा। एक कमजोर सा चरानी हट्टी कट्टी लड़की को कैसे बस में कर पाया और हत्या के बाद नंग लाश को दूर फेंक आया। गुड़िया की जुराबें कहाँ गईं? एसआईटी द्वारा बनाए गए आरोपियों में से एक प्रवासी राजू के ढारे को क्यों और किसने जलाया। ढारे को जलाने के पीछे क्या सबूत नष्ट करने का उद्देश्य था। सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ में गुजरात की फॉरेंसिक टीम का बयान है कि फॉरेंसिक सबूतों के मुताबिक बलात्कारी 1 से अधिक हैं, लेकिन इस फॉरेंसिक एविडेंस को महत्व न देते हुए अकेले चरानी पर ही सारे केस को क्यों फोकस किया जा रहा है। अगर जांच में गड़बड़ी की गई है तो सीबीआई और पुलिस किसे बचाना चाहती है। गुड़िया का विसरा 1 हफ्ते बाद फॉरेंसिक जांच के लिए क्यों भेजा गया, जबकि विसरा पोस्टमार्टम के अगले ही दिन जांच के लिए भेजा जाना चाहिए था। गुड़िया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। अदालत द्वारा इस केस की जांच के दौरान सीबीआई को मीडिया से दूर रहने के आदेश क्यों दिए गए। क्या चरानी ने नशे की अधिकता में गुड़िया की लाश से बदसलूकी की थी। अगर चरानी ने ये सब लाश के साथ किया तो गुड़िया की हत्या और बलात्कार करने वाले कौन लोग थे। मेरा नाम केशव राम है। मैं गुड़िया का फादर बोल रहा हूँ। मेरी गुड़िया को इंसाफ 4 साल हो गई, अभी तक गुड़िया को इंसाफ नहीं मिला। मैं केंद्र सरकार से विनती करता हूँ कि केंद्र सरकार हमारी मदद करे। जिस प्रकार निर्भया को इंसाफ मिला, इस हमारी गुड़िया को भी ऐसा ही इंसाफ मिले।